नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि। आज हमारे बीच बातचीत के लिए मौजूद है हमारी भाजपा नेत्री और लोकप्रिय सामाजिक सेविका जो कहते हैं वह है हमारी निशी जायसवाल जी। वैसे इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने सारे कार्य किए हैं इन्होंने, इनके कार्य ही इनका परिचय देते हैं। तो निशी जायसवाल जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निधि जी, और आपके मीडिया के थ्रू जो मुझे ये मौका मिला है समाज के सामने अपने बातों को रखने का, उसके लिए आपके मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निशी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो भी आप सामाजिक कार्य कर रही हैं इसमें आपकी रुचि कहाँ से जगी? मतलब आपकी भावना कैसे आई कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ? ये रुचि हमें, तो अगर हम कहें ये इस बात को कि हम पेट से ही सीख कर आए हैं तो थोड़ा सुनने में भले अलग लगे, लेकिन सच्चाई है। मैं बता रही हूँ, मेरी माँ समाज सेवी थी। पटना में खादीग्राम उद्योग में वो मैनेजर रही हैं, अब नहीं है, लेकिन वो हमेशा मैं उनका देखती आई हूँ। हमेशा वो सोशल वर्क करती थी, अपने घर बुलाकर लोगों से जो महिलाओं का काम होता है, चादर बनवाना, पापड़ दनौरी, ये सब करते हुए, अपना जॉब करते हुए ये सब करती आई मेरी माँ। तो मैं उस वक्त भले ही बहुत महत्व नहीं दी थी इस काम को, नहीं समझ पाती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र हुए तो लगा नहीं मैं इसी काम को करूँ। और अब हमारे बच्चे सब बड़े हो गए हैं तो मुझे लगा कि मैं कुछ तो करके समाज के लिए जाऊं, इस देश को कुछ तो देकर जाऊं। बस यही बात मेरे अंदर जागा और मैं ये काम कर रही हूँ। अब तक आपने कई कार्यक्रम किए हैं, तो उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं हमें। हाँ, मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। बहुत सारे कार्यक्रम मुझे नहीं याद है, मगर जो याद है, जैसे मैं सेवा भारती में मैं अपने गुरु शरण जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिए कि कैसे समाज के लिए काम करना है। करना तो मैं बहुत चाहती थी, लेकिन कभी कुछ करके अधूरा रह जाता है, कभी कुछ करके। लेकिन मैं सेवा भारती से ये काम आगे कैसे करना है मैं सीखी हूँ, और जहाँ तक हो सकता है मैं काम करती रहती हूँ। महिलाओं के लिए जो हो सकता है, चाहे मैं अपने एक दरवाजे से किसी को, एक महिला मदद के लिए आती, मैं उनका काम पूरा करती हूँ और उसी में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मैं कुछ तो आज की। या बहुत बड़ा कोई संगठन के साथ, कई संगठन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, जैसे महिला विकास मंच। ये 7 साल आज हो गए। अभी हम लोग बनारस में इसका एनुअल मीट रख रहे हैं, बहुत भव्य, पूरे भारतवर्ष से हमारी महिलाएं सब आ रही हैं। तो महिला विकास मंच से भी जुड़ करके हम काफ़ी महिलाओं के लिए काम किए हैं, और जहाँ भी मुझे महिलाओं के लिए या उन बच्चों के लिए जो असमर्थ हैं कुछ करने के लिए, मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ। जैसे मैं एक प्रशिक्षण शुरू की थी कि उनको अवेयर करती थी कि मीडिया से कैसे कितना फ़ायदा आप उठा सकते हो। आज के डेट में मीडिया से ही महिलाएं, बच्चे लोग, जो गांव में बच्चे लोग हैं, वो लोग बहक जाते हैं। सच्चाई यही है कि वो जो फ़ायदा उठाना है वो नहीं उठाते, गलत रास्ता उसको अपना लेते हैं। तो मैं बहुत कोशिश की हूँ, बहुत जगह बस्ती में जाकर इसका क्लास की हूँ, ली हूँ और उन बच्चों को समझाई हूँ। और झारखंड के जिला में भी गई हूँ मैं। तो जो महिला उत्थान के जो आपने संगठन बनाए हैं, तो उसकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं बढ़ावा देने के लिए महिला लोगों को? महिला लोग को अभी मैं एक कोर्स ये भी चलवाई थी, चल रहा है, आज भी मेरा चल रहा है। वो लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक क्या अभी मैं नाम भूल रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको नाम नेक्स्ट ये में। तो लड़कियों को वो फाइटिंग के लिए कराटे क्लास, ये सब क्लास के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। सेल्फ डिफेंस, राइट, सेल्फ डिफेंस का क्लास मेरा चल रहा है अभी भी कई जगह। अभी हजारीबाग में हम सर हैं, जाकर उन्होंने किया, हाँ सैयद सर, तो उनके साथ मैं हूँ। और ये मैं झारखंड में सरकार के पास भी कोशिश कर रही हूँ कि उन तक बात पहुँचाए कि गांव-गांव में लड़कियों को ये डिफेंस क्लास फ्री ऑफ कोर्स कराने का हमें, या किसी को ये मौका दे, किसी संस्था को मौका दे कि उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएं, सेल्फ डिफेंस का क्लास करवाएं। कई बार लड़की लोग को मैं देखती हूँ, मैं उनका फीस दे देती हूँ, लेकिन उनको मन होता है सीखने का, फीस की वजह से रुक जाते हैं। तो जो फीस की वजह से रुकते हैं, हम लोग उनका फीस नहीं लेते, माफ़ कर देते हैं। हमारे सैयद सर बड़े अच्छे हैं, वो अपना वो सब क्लास चल रहा है, लेकिन सरकार का मदद नहीं मिल रहा है। और अभी के सरकार का तो कुछ कहना ही नहीं है।
सुभान अल्लाह। शिकायत है कि सरकार भी इसमें आपकी कुछ मदद करे। तो जैसे कि आपने कई प्रकार के जैसे कार्य किए, उसके लिए आपको सम्मान से नवाजा भी गया, अपने सम्मान के बारे में कुछ बताएं। जी जी, ये तो मेरा तो दिल छूने वाली बात अब कर दी। बहुत बार मुझे सम्मान दिया गया है। दिल्ली में भी मुझे मिला है, बॉम्बे में भी मिला है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ, एक्टिव नहीं हूँ। और अभी सेवा भारती में भी मुझे सम्मानित किया गया था, महिला विकास मंच में भी मुझे किया गया है। और अभी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सम्मान तो ऐसे ही मुझे मिला कि अभी भाजपा के प्रदेश में मुझे जोड़ा गया है, तो मैं कार्य समिति में आई हूँ। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का तो खैर कहना ही नहीं, जवाब ही नहीं। मुझे लगता है कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतवर्ष के लिए इतना बढ़ चढ़ के महिलाओं के लिए, भारतवर्ष के लिए कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं। देखिए, हम सारे हिंदुस्तानी को तो उनका साथ देना चाहिए। इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं पार्टी से हूँ, एक महिला होने के नाते भी बोल रही हूँ। महिलाओं का दर्द देखना, समझना भारत में थोड़ा तो क्या बहुत मुश्किल है। आज भी देखो रोज रेप केस, अभी झारखंड में कितना बढ़ गया रेप केसेस। सोचो, एक हस्बैंड मूड़ी काट करके गाड़ दिए और उसका कुछ भी नहीं। चलो फिर हुआ, मिला, सब किया गया, लेकिन इतना बढ़ावा, थोड़ा तो बदलाव आना चाहिए, कानून में बदलाव आना चाहिए। मैं अपने संगठन महिला विकास मंच की तरफ से हमारी संरक्षिका वीणा मानवी जी से ये हम लोग बात कर रहे हैं कि कानून में बदलाव आनी चाहिए महिलाओं के लिए। जो महिलाओं के साथ ऐसा सशक्त, उनको तुरंत का सख्त सजा दिया जाए, जैसे और भी विश्व में बहुत जगह ऐसा है, तो भारतवर्ष में भी ये हो ये हम अपना संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद। जी। और जैसे कि आप ये अपना राजनीतिक गतिविधि में भी रहती हैं, सामाजिक कार्य भी करती हैं, परिवार को भी मतलब समय देना, तो ये मैनेज कैसे कर पाती, सामंजस्य कैसे बिठा पाती है? देखिए, सबसे बड़ा बात, जो महिला अपने परिवार को लेते हुए, परिवार को छोड़ के नहीं, परिवार को लेते हुए अगर सामाजिक काम कर रही हैं, तो सबसे पहला श्रेय जाता है उनके परिवार को, और उससे भी बड़ा श्रेय जाता है उनके पति हो, बच्चे हो, उनका श्रेय जाता है। जैसे मेरे हस्बैंड हमको बहुत साथ देते हैं, कहीं भी मुझे जैसे मुश्किल हो उस समय वो खड़े रहते हैं। बहुत उतार चढ़ाव आता है, जब सामाजिक क्षेत्र में आप जाते हो, महिला निकलती हैं तो उनके साथ, और आप देखने में अगर थोड़े भी अच्छे हो तो बहुत मुश्किल आता है, ये तो आप समझ ही सकते हो। तो हमारे हस्बैंड हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, एक भरोसे के साथ। और हमारे समाज, जो हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, सब बहुत मुझे मानते और सब मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत। मतलब ये कि आपकी फैमिली भी आपको फुल सपोर्ट करती है इन सब सिचुएशन में भी, सामाजिक कार्य में भी। तो आप फैमिली के अलावा भी क्या अन्य लोगों ने भी आपके कार्यों में सब मुझसे सपोर्ट किया, आपको सहयोग किया हो? जैसे हाँ, मेरा काम देख करके सब लोग, जैसे कि महिला विकास मंच ही हमारा काम देखी हैं, तब वो पूरे झारखंड के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और अभी मुझे पिछले साल ही कोषाध्यक्ष, केंद्र के कोषाध्यक्ष बनाया गया थे, लेकिन मैं बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब एक्टिव मुझे केंद्र में ही कर रहे हैं ये लोग। और भाजपा ने इतना बड़ा सम्मान दिया और सब साथ देते हैं। जैसे मेरे बगल के बस्ती ही कह लो, कई बस्ती यहाँ आसपास है, जो मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं कि हाँ मैम आई हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगी। धुरवा में हो गया, जितने जगह मैं काम करती हूँ, तो अन्य लोग भी सहयोग, अन्य लोग सब सहयोग देते हैं, तभी मैं कुछ काम कर पाती हूँ। कहते ना, अकेला चना तो भार नहीं फोड़ता, कभी नहीं। आप अगर सफल हैं तो आप अकेला किसी भी काम से सफल नहीं हो सकते, आपके साथ सहयोगी, टीम वर्क स्ट्रांग है, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो मेरा टीम वर्क बहुत स्ट्रांग है। मैं ऐसा नहीं कह सकती सबके सपोर्ट की वजह से ही, लेकिन चाहूँ तो मतलब कि एक दिन में मैं चाहूँ तो 200-300 महिला मैं फ़ोन कर देती हूँ तो सब आ जाती हैं। तो इतना सम्मान, इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूँ और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। निशी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य के लिए आपका क्या लक्ष्य तय किया है आपने? ये लक्ष्य तय तो आदमी सोचते बहुत ऊंचा है, होता नहीं है। जैसे मैं तय यही की हूँ कि सरकार, भारतवर्ष के सरकार में तक मैं ये बात पहुँचा सकूँ कि ये जो महिलाओं के साथ दुर्घटना, रेप, बहुत आसानी से बच के निकल जाते हैं, महिलाओं का रेप करते हैं और बहुत आसानी से बच के निकल जाते हैं, इनके लिए कोई सज़ा
तुरंत, जैसे सजा है मगर इतना टाइम लग जाता है कि वो लोग बच जाते हैं। रेप के लिए कोई सजा मतलब कि टाइम लगना ही नहीं चाहिए। अगर पता है कि ये इसने रेप किया है, इसने ऐसा किया है, तो पब्लिक के बीच फांसी दे दिया जाए। अगर मैं किसी दिन अगर ये ला सकूं सरकार के अंदर, तो मेरा यही एक लक्ष्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाऊं और वो उनमें इतनी शक्ति जगा दूं कि वो खुद ही वैसे इंसान को काट डालें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, जो उनकी सोच है, जो वो भारतवर्ष के लिए करना चाहते हैं, वो उनकी अंतिम सोच तक इस भारतवर्ष में, हमारे प्रदेश में, झारखंड में हो, सफल हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। और मैं अपने लिए, मैं रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, तो मैं यही रोज मांगती हूँ सूर्यदेव से कि जब मैं एक दिन सबको जाना है, तो जब मैं अपना आंख बंद करूं तो कुछ ऐसा हो, मैं ऐसा इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए करके जाऊं कि मेरे ऊपर देश का तिरंगा लपेटा हुआ हो। हमारे मीडिया के माध्यम से आप दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहती हैं? हाँ, अभी जो हम लोग अभी कोरोना के बारे में मैं देना चाह रही हूँ कि कोरोना से सुरक्षित नहीं हुए हैं। अभी तीसरा लहर जो आ गया है, ऐसे जो 2 इंजेक्शन लिए हैं सुरक्षित हैं, लेकिन अपना देख रेख करना है। ओमिक्रॉन जो आया है उससे हम लोग बचें, मास्क लगाकर घूमें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। इसी के साथ मैं जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। हमारा ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स। धन्यवाद।